बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलें देखते हैं कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय यूजिंग दिस। अच्छा, हमने जो है इसे रिलेटेड एक एग्जांपल भी कर चुके हैं। अब जिन्होंने तो वो एग्जांपल की है मेरे साथ, तो आई होप कि उनको काफ़ी हद तक पता होगा, मेन अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें करना क्या है। बेसिकली करना हमें ये है कि ये जो x की वैल्यू गिवन है, इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए इन दोनों फैक्टर्स की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, ये आ गया है हमारा फर्स्ट पार्ट। ये दो फैक्टर्स जो हैं, हमें इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड करना है, फिर उसकी वैल्यू को प्लस कर देना है। ठीक है, और फाइंड कहाँ से करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, 4 को मैं लिख रही हूँ फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 और 2 की फॉर्म में। तो ये लिखूंगी, एक दफ़ा एक 2 लगा दूंगी y के साथ और एक 2 मैं लगा रही हूँ z के साथ। तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही जो फॉर्म है आ रही है, तो इसका मतलब इस चीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसे मैंने नेम दे दिया जी हमारी इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से जो है बात देखें तो हमें चाहिए x प्लस 2y, यानी कि क्या आ रहा है, y 2y आना चाहिए। सो x और 2y को हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। सो x ओवर 2y इज इक्वल्स टू 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर सम x प्लस 2y, नीचे आ जाएगा x माइनस 2y, इधर ये क्या आ जाएगा 2z प्लस y प्लस z और 2z माइनस y माइनस z। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2z प्लस z। तो आ जाएगा y प्लस 3z डिवाइडेड बाय 2z और माइनस z है, तो ये आ जाएगा माइनस y प्लस z। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक फैक्टर है उसकी वैल्यू निकल आई है। ये देखें, आप देख सकते हैं, सॉरी 1 हम नेम दे चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर इसे नेम देंगे इक्वेशन। तो ये है हमारा फर्स्ट फैक्टर x प्लस 2y और x ओवर x माइनस 2y। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर निकला। अब आप देखें जो सेकंड फैक्टर है उसमें हमें क्या चाहिए, x के साथ 2z चाहिए। तो अब जो है हम इक्वेशन 1 से x के साथ 2z को सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट फैक्टर में हमें 2y चाहिए था, इसलिए हमने 2y को सेपरेट करके कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह सेकंड फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए x के साथ 2z। तो मैं अब क्या करूँगी, x के साथ 2z को सेपरेट करूँगी, अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करूँगी और ये जो सेकंड फैक्टर है इसकी भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, x ओवर 2z इज इक्वल्स टू 2y ओवर y प्लस z। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ से कि मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ से x ओवर 2z की वैल्यू को सेपरेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अगेन यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2y प्लस y प्लस z, ऊपर सम किया, नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो 2y माइनस y माइनस z। नेक्स्ट स्टेप में से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2y प्लस y, तो ये आ जाएगा 3y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस y, तो ये आ जाएगा y माइनस z। ठीक हो गया यहाँ तक, और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन
3 का। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमें मेन फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उन दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ जो हैं हम निकाल चुके हैं, इसकी भी निकाल चुके हैं। इक्वेशन 2 जो है वो इसकी वैल्यू है और इक्वेशन 3 जो है वो इसकी वैल्यू है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। सिंस हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है तो चलें हम लिख लेते हैं इनको सम की फॉर्म में। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y था ना, और प्लस करना है मुझे x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। ये जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन लिखा, तो अब आगे मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। x इसकी वैल्यू थी y प्लस 3z, क्या आ जाएगा y प्लस 3z डिवाइडेड बाय क्या था, माइनस वाई प्लस जी, माइनस वाई प्लस जी। और इसी तरीके से इसकी क्या वैल्यू है, 3y प्लस जी डिवाइडेड बाय y माइनस जी। तो अब जो है यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, लेकिन जो मेरे डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब माइनस कॉमन लेकर तो इसे सेम करेंगे, y प्लस 3z। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि z को पहले लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z था डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैंने जो है वो माइनस को कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगी तो ही मेरे पास z माइनस वाई बनेगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस था और वो मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास दोनों अब डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं कि सेम हो जाएंगे। बट उससे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस है इसे शिफ्ट करेंगे यहाँ सेंटर में। सो ये आ जाएगा y प्लस 3z डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3y प्लस z डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मैंने जैसे कि कहा था कि हमें सेम करना है, तो ओवर साइन सेम है, तो क्या करेंगे, z माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया z माइनस वाई। तो अब एलसीएम में ऊपर क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ y प्लस 3z माइनस 3y प्लस z। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हम ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे। सो माइनस है बाहर, तो क्या करेंगे, अंदर जो है वो ब्रैकेट की जितने भी टर्म्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय क्या था, z माइनस वाई। अब देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। कुछ अगर कटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो उससे कटिंग्स कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लस वाई एंड माइनस 3y, तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस 2y। इसी तरीके से प्लस 3z है एंड माइनस z है, तो ये बच जाएगा प्लस 2z डिवाइडेड बाय क्या है, z माइनस वाई। तो अब ये जो नेगेटिव वाली टर्म आ रही है इसे मैं थोड़ा तरतीब से लिख लूँ अगर, तो और यहाँ से बल्कि मैं 2 भी कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा z माइनस वाई और डिवाइडेड बाय क्या है, z माइनस वाई। तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, 2। तो जो गिवन फैक्टर था जो कि उसने क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी मेथड से, इसी टेक्निक से जो है वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, सो ये आ गया है हमारे पास सेकंड पार्ट। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें जो है इस पूरे फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, और पूरे फैक्टर में ये अलग फैक्टर है और ये अलग फैक्टर है, और हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो पहला जो काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वो ये है कि, बल्कि इसी को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। तो अब फर्स्ट फैक्टर में अगर आप देखें तो मुझे चाहिए 5 के साथ n चाहिए, यानी कि 5n मुझे यहाँ पर बनाना है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5n एंड 2p, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, n प्लस p। जस्ट मैंने क्या किया कि फैक्टर्स किया और थोड़ी तरतीब दे ली है, अदरवाइज ये सेम है, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो मुझे 5 के साथ चाहिए था, m के साथ चाहिए था 5n, तो मैं m ओवर 5n को कर लेती हूँ यहाँ से सेपरेट। तो ये आ गया मेरे पास 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। तो सेम टेक्निक अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा, ये आपने पूरा लिखना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई। ये जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने हरगिज़ सी और डी नहीं लिखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बस आपको पता तो आई होप के है ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास m प्लस 5n डिवाइडेड बाय
m माइनस 5n इज इक्वल्स टू 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p माइनस n माइनस p। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2p प्लस p 3p प्लस n डिवाइडेड बाय 2p माइनस p p माइनस n। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकली है m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n की। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट फैक्टर जो था उसकी वैल्यू निकल आई यहाँ से। तो अब हमें सेकंड फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड फैक्टर में गौर करें तो हमें क्या चाहिए, m और 5p। तो इसका मतलब हम इक्वेशन 1 को अगेन यूज़ करेंगे और m के साथ अब किसको सेपरेट करेंगे, 5p को। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 m इज इक्वल्स टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। तो मुझे अब यहाँ पर चाहिए था m के साथ चाहिए मुझे 5p। तो पहले तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5p एंड 2n, क्योंकि 5 2s are 10 और साथ में np एज इट इज़। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मैंने तरतीब चेंज किया, तो तरतीब चेंज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो 5p को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, m ओवर 5p इज़ इक्वल्स टू 2n ओवर n प्लस p। तो जब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसके बाद आपने फिर से अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी कि m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल्स टू 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p। तो चलें जी अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज़ इक्वल्स टू, अब आप यहाँ से देखें 2n प्लस n क्या आ जाएगा, 3n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p। ठीक है, और हमने इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमारे जो मेन फैक्टर्स थे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, उनकी वैल्यूज़ हमने सेपरेट कर ली हैं। तो अब जो है हम सिंपली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना है। सो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो थी m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n, और साथ में मुझे इन दोनों को फैक्टर्स की वैल्यू को प्लस करना था। ठीक है, सो m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज़ इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है और सेकंड जगह पर इसकी वैल्यू, और हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करेंगे इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 से मेरे पास वैल्यू आ रही है ये वाली, और ये वैल्यू बन रही है 3p प्लस n ओवर p माइनस n। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n। और इसी तरीके से सेकेंड फैक्टर m प्लस 5p और m माइनस 5p, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आप यहाँ से देख सकते हैं बाय इक्वेशन 3, ये है 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अभी सेम नहीं हैं, तो हमें जो है इन दोनों को करना है सेम। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि कहीं इसमें से जो है, चाहे इसको सेम कर लें नेगेटिव साइन कॉमन लेके, चाहे इसको सेव कर लें। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें से जो है नेगेटिव को कॉमन ले रही हूँ ताकि मेरे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएं। सो 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n था, प्लस 3n प्लस p, और नीचे से डिनोमिनेटर से मैंने जो है वो माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बन गया p माइनस n। सो नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को सेंटर में शिफ्ट कर देंगे। सो 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। सो 3n प्लस p डिवाइडेड बाय p माइनस n। तो अब जो है हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो हम जो है वो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इनका। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, p माइनस n। तो ऊपर आ जाएगा 3p प्लस n माइनस क्या है 3n प्लस p। नेक्स्ट में अब हम ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे। सो 3p प्लस n माइनस 3n माइनस
p, क्योंकि नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन जब आता है तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होती हैं उनके जो साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3p और माइनस p, तो ये आ जाएगा 2p, और n और n वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2n, ठीक है। और डिवाइडेड बाय था हमारे पास p माइनस n, सो वो एज इट इज़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म है यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आने के बाद p माइनस n बचा, और यहाँ से भी नीचे था p माइनस n। सो ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई इस फैक्टर की भी 2। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन सेकंड पार्ट का भी। तो बाकी के पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, पर आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलें जी, हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।